जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, यहाँ पर श्री भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों में संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की तरह चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 4,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के उपरांत कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सभी भविष्यवाणी कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की यह प्रामाणिकता है। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षर जल के स्रोत से निकलने वाले झरने। श्री भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अनेकानेक अवतार हैं, यथा श्री ग्रीव, हरि, हंस, प्रशिभर्व, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वसेन, धर्मसेन, सुधाधामा, योगेश्वर, भ्रदेश भानु तथा प्राचीन युग के अनेकानेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी कि जलचर, वनस्पतियाँ, सर्प, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियाँ हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकताओं अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में श्री भगवान का यह अवतार श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसी कई स्थल हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेखन हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा श्री भगवान नरसिंह, वाराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, लेकिन कभी कभी श्री भगवान स्वयं ही अवतरित होते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं हैं, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस प्रकार श्री भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। श्री भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रातः पूर्णांश है। उदाहरण, कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे। श्री नारद मुनि भक्ति से अवशिष्ट थे। महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से नियुक्त थे। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश हैं। इस प्रकार समग्र ब्राह्मणों में श्री भगवान के असंख्य अवतार उसी प्रकार से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों
से निरंतर जल बहता रहता है। जो अपेक्षया अल्प शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। उपर्युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए गए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों के पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित होते हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग अंश या कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब वे पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंश प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यप को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोकों के देवता भी उसके बोहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यप से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यप के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इस प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राजा में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के शाक्तवेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वाराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी उनकी ख्याति तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दैत्यात्रेय मत्स्य कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा
नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया। लेकिन यदि श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए, इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अतरंत शक्तियाँ प्रदर्शित की। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली, यद्यपि ये ऊपर से काम जैसी लगती है। गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। शील जीव गोस्वामी के कथन अनुसार यह शास्त्र समस्त है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं, और श्री भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आशय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वैत हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं, तो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आशय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से स्वाध्याय करके उनके मुख्य गुण बताए हैं। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें प्रतिशत तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव में जो न तो अवतार है, न आवेश और न ही इन दोनों के बीच में आता है, उनमें लगभग कुछ प्रतिशत गुण पाए जाते हैं, किंतु जीवों की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण बहुत हद तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बुद्ध अवस्था में जीवों के धार्मिक जीव के अनुसार उनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्म है, जो एक ब्राह्मण के अधिष्ठता है। उनमें कुछ प्रतिशत तक ये गुण पूर्ण रूप मात्र में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है, और मनुष्य में तो इसकी अत्यल्प
मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को कुछ प्रतिशत तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव कितना भी गुणी हो, पर पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या श्री कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों से श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव काफ़ी प्रतिशत में गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकता है। श्री भागवतम में श्री भगवान की ने घोषणा की है कि जो कोई उसके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाएगा। अतएव इस भौतिक जगत में श्री भगवान के अवतार की गुहानता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः श्री भगवान के जन्म तथा कर्म साधारण नहीं होते, इन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं। वे गुहा हैं जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस प्रकार उन्हें भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का जिससे श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे श्री भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुहा है कि और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे श्री भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को यह समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार है, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। श्री भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में बताए गए श्री भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीर में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बुद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव जिज्ञासु पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव जिज्ञासुओं के लिए होते हैं। वे पदार्थ के आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। श्री भगवान के भौतिक बोध की गणना उसके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी अंदर रहते हैं। लेकिन ब्रह्म भौतिक रूप तो श्री भगवान एवं
जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप का भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। यहाँ पर आगे और पुष्टि की जाए कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। हम शरीर के 12 आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो मनुष्य श्री भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सके, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं कि वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड श्री भगवान का रूप है, यद्यपि श्री भगवान अंदर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। रूप की स्थूल अवधारणा को से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को श्री भगवान का विराट शरीर माना जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर को भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है और न सुना जा सकता है, न प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर की वस्तुतः शरीर की से समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोविज्ञान क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है और न ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता, तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, वह यहीं होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे ले पाता। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल या सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है।
जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रमांक आरोपण आत्मा के बाहरी आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित हैं। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व के पर कभी प्रभावी नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना भी मुक्ति की या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीरता बनाना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीव में रहता है हुआ भी जीव मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधना से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं से समस्त ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होते हैं। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है, तो श्री भगवान उसे विस्मृत के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्वयं को स्थूल या सूक्ष्म शरीर मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृत के पाश से छूटने हेतु श्री भगवान से प्रार्थना करता है, तो श्री भगवान अपनी कृपा से जीव को मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्वयं की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छुटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब श्री भगवान की बारही शक्ति द्वारा तथा साक्षात्कार आंतरिक शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।